रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी तक बेटे जो डिजीज़ हम इनमें पढ़ चुके, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, एस्थमा एंड लंग कैंसर। आज का टॉपिक है बेटे हमारा निमोनिया। ऑलमोस्ट बेटे आप में से तकरीबन हर बच्चा इस बीमारी के मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है, नहीं तो सुना ज़रूर हुआ है उसने। निमोनिया अमूमन ये लंग्स में होने वाली इन्फेक्शन है। ये क्या है बेटे? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स या लंग इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन के काजेज़ क्या हैं? ये इन्फेक्शन जो है दैट मे बी ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरसेस और सम फंजाई। बैक्टीरिया की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकती है, वायरसेस की वजह से भी हो सकती है और फंजाई की वजह से हो सकती है। मोस्ट often causative agent is bacteria and that is specific Streptococcus pneumoniae। Streptococcus pneumoniae ये बैक्टीरिया की एक आप कह लें टाइप है जो कि स्पेसिफिक है निमोनिया के लिए। वायरसेस जो हैं इनमें कॉजेटिव एजेंट है जी इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा? लेकिन अब कोरोना वायरस भी। कोरोना में भी सिम्टम्स जो हैं वो मिलती जुलती होती हैं निमोनिया से। इसमें भी क्या होता है, हमारी लंग्स के वॉल्स की डिस्ट्रक्शन होती है। इसमें क्या होता है, कोरोना में भी वाल्स की डिस्ट्रक्शन होती है लेकिन एट अ मच फास्टर रेट। ये बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ होती है। निमोनिया में फिर ज़रा स्लो है काम, कोई दिनों पे बात पड़ जाती है या महीनों पे बात पड़ जाती है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस की वजह से हमारा लंग्स टिश्यूज़ का डैमेज होता है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है। मतलब सुबह अगर 70% हैं लंग्स आपके काम कर रहे तो हो सकता है शाम तक वो 20% पे आ जाए और खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो जाए। वो इतनी तेज़ी से रैपिडली काम करते हैं। और बेटे वायरसेस के, बैक्टीरिया और वायरसेस के साथ साथ कुछ फंजाई जो हैं वो भी इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं। बीमारी होती कैसे है? सांस के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं ये इनहेल हो गए और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म इनहेल होने के बाद दे रिजाइड इन द एल्व्यूलाई। ये क्या होते हैं? एल्व्यूलाई में रहना शुरू कर देते हैं। हेयर दे इंक्रीज देयर नंबर। ये क्या करते हैं? इंक्रीज देयर नंबर, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। और जब ये बेटे फॉरेन बॉडी है, बाहर से हमारे जिस्म में दाखिल होने वाली कोई शय है, हमारे जिस्म का नॉर्मल हिस्सा नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम इसके ख़िलाफ़ अपना रिस्पांस पैदा करेगा। अब उस रिस्पांस के नतीजे में जैसे हमने पिछली इनकी डिजीज़ में पढ़ा, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी डेड होंगे, वाइट ब्लड सेल्स भी डेड होंगे, लंग टिश्यूज़ जो हैं वो भी आपके डैमेज हो जाएंगे। अब जब ये सब कुछ होगा तो हमारे जो ये बीमारी है इसकी मंदरजा झैल आपको सिम्टम्स नज़र आएंगी। क्या क्या हो सकती हैं बेटे? सबसे पहली बात है कि ओवर स्पूटम प्रोडक्शन होगा, कफ होगी। ये
कफ जो है इसके साथ स्पूटम जो है वो भी आएगा। अब चूंकि ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में बुखार हो जाता है, बुखार है तो सर इंटर रिलेटेड है कि उसमें सर्दी भी, और इसकी सर्दी ज़रा मखसूस होती है कि इसमें आपको शिवरिंग भी महसूस होगी। ये आप कह लें कि सिम्टम्स जो हैं तमाम आपके जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उनमें कॉमन। किसी में इनकी सिविरिटी ज़रा ज़्यादा होती है, किसी में इनकी सिविरिटी ज़रा कम होती है। अच्छा बेटे, अगर तो ये नमूनिया हमारे एक लंग पे है तो सिंगल नमूनिया, तो फिर इसे क्या कहेंगे? और अगर इट इफेक्ट्स बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल नमूनिया। अगर हमारे दोनों फेफड़ों पर इसका असर होता है, दोनों फेफड़े इन्फेक्टेड होते हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये डबल नमूनिया हो गया। अच्छा जी, अब बेटे इसमें सांस की तंगी, वो सॉरी सिम्टम्स बताते बताते मैं रुक गया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो बात यहीं से शुरू की थी कि इनकी सबकी मिलती जुलती हैं अलामात, और सिर्फ उनकी सिविरिटी में फ़र्क होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या है? सांस की तंगी का मतलब क्या है? पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। और जब पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होगी, आपका ब्लड सही तरह से ऑक्सीजन नहीं कैरी कर रहा, तो इस पेशेंट का स्किन कलर जो है वो डस्की पर्पल सा हो जाएगा, डस्की पर्पल सा उसका रंग हो जाएगा, वो ओरिजिनल अपने कलर में नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसके लिए बेटे वैक्सीन्स भी अवेलेबल है, लेकिन वैक्सीन्स जो हैं आपको पता है ये बिफोर इन्फेक्शन होती हैं। इन्फेक्शन होने से पहले, इन्फेक्शन होने के बाद जो होती है वो मेडिकेशन ट्रीटमेंट में आती है, और जो उससे बचाव के लिए होती है, एहतियातन होती हैं, वो वैक्सीन्स होती हैं। और ये बैक्टीरियल। अच्छा जी, अब अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से नमूनिया होता है तो उससे बचाव के लिए उसके होने के बाद एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं ताकि इससे छुटकारा मिल सके। एंटीबायोटिक्स आपको पता है दे आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया, दे आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया।